यहाँ पर देखिए हम सुडानी एकेडमी में अपना ये सभी कुछ चीजें करते हैं और आज हम जो करेंगे इसमें आज का जो हमारा फर्स्ट जो आज टॉपिक है वो थ्री कैंडल रूल पर है। थ्री कैंडल रूल्स फॉर स्विंग एंड इंट्राडे। पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए, कैसे कोर्स करने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए हमारे, और किस किस तरीके से हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसमें हम सब कुछ जानेंगे। लेकिन आज का पहले ये टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर थ्री कैंडल रूल्स के ऊपर बेस आज ये प्रोग्राम रखा है हमने। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ इसमें कि मैं आपको सही बताऊं तो मार्केट को जितना इजी, जितना सिंपल करके हम समझते पढ़ते हैं ना, वो बहुत आसान होता है हमारे लिए और बहुत ही अच्छा रहता है। हम उसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत टाइम से देखा इसको, करीब करीब 20 साल के अनुभव में मैंने ये पाया कि पहले मैं इसको यूज कम करता था, लेकिन जैसे जैसे मेरे को इसके अंदर कॉन्फिडेंस, इसकी एक सिंप्लिसिटी मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने इस रूल को अपना एक इंट्राडे के लिए तो नहीं कहेंगे, स्विंग के लिए अपना एक नियम बना लिया। स्विंग के साथ साथ फिर मैंने कुछ दिन बाद में ये एहसास किया कि स्विंग वाला स्टॉक ही तो अगले दिन इंट्राडे में भी काम करता है। हालांकि इंट्राडे में और भी फैक्टर काम करते हैं। जब हम इंट्राडे करते हैं, कई बार न्यूज ड्रिवन मार्केट होता है, तो न्यूज की वजह से भी कई बार स्टॉक्स भाग रहे होते हैं। कई बार रिजल्ट आ जाते हैं किसी कंपनी के, कोई मार्केट को पसंद आ गए रिजल्ट, तो अचानक से मूव आता है, तो रिजल्ट इवेंट के टाइम पे ऐसा होता है। और और भी चीजें हो जाती हैं। तो इंट्राडे के फैक्टर्स, इंट्राडे में बहुत सारी मशीनरी काम करती है, राइट। लेकिन अगर हम स्विंग का सिलेक्शन कर लेते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इंट्राडे में भी चलते हैं स्टॉक्स, और नहीं तो स्विंग तो अपना काम करता ही करता है। तो ये मेथड बहुत सिंपल, साधारण है, बहुत इजी है, सब लोग इसे समझ सकते हैं। और इसके बेस पे अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे तो, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मोर देन 75% की एक्यूरेसी आपको इस सेटअप से मिलती है। अब इसको करना कैसे होता है, इसको मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक कंडीशन ये है कि कोई भी स्टॉक, कोई भी स्क्रिप्ट, इवन ये स्ट्रेटेजी आप इंडेक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, इवन कमोडिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। बट क्योंकि मैंने इसे फ्यूचर स्टॉक्स में किया है, तो फ्यूचर के स्टॉक्स में, इवन कैश के स्टॉक्स में भी करता हूं मैं इन्हें। बट हम जब फ्यूचर ऑप्शन करते हैं तो ये वाली स्ट्रेटेजी हमें काम करती है, और इंडेक्स में भी ट्रेड करने के लिए ये स्ट्रेटेजी काम करती है। इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि स्टॉक पहले से ऊपर से टॉप से काफी गिर रहा हो, यानी कि डाउन साइड हो स्टॉक। स्टॉक के अंदर हम एक स्विंग रिवर्सल ढूंढने का प्रयास करते हैं, स्विंग रिवर्सल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम स्टॉक हमारा ऊपर से गिर रहा होता है तो हम कहीं ना कहीं उसको पहले गिरने का वेट करते हैं, और जब हमें वो ये कैंडल का रूल हमारा अप्लाई होता है तो हम उसको फिर बाय करने की कोशिश करते हैं। और बाय करने का भी एक पूरा प्रॉपर रूल होगा, तो उस पहले रूल को हम लोग समझेंगे। प्लीज, आप लोग उसको लिख भी सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, या ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको जरूर लिख के करेंगे, समझ के करेंगे। तो थ्री कैंडल रूल में पहला वाला हमारा जो रूल है फ्रेंड्स, वो ये है कि करंट हाई जो होगा, करंट हाई इज ग्रेटर देन दी प्रायर हाई। इस बात को समझिएगा कि जो हमारा करंट हाई है, अब करंट हाई किसे कहा गया है, ये पूरी स्ट्रेटेजी आपको शाम को अप्लाई करनी है मार्केट बंद होने के बाद। यानी कि ओवरऑल क्या हो गया कि आप अगले दिन के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं सीधा सीधा इस स्ट्रेटेजी से, और वो अगले ही दिन के लिए स्टॉक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगले 4 6 10 दिन के लिए स्टॉक सिलेक्शन हो रहा है। कहने का मतलब स्विंग के लिए भी सिलेक्शन हो रहा है और इंट्राडे के लिए भी सिलेक्शन हो रहा है। बट मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इंट्राडे में हमारी और भी अलग रूल रेगुलेशंस हैं, वो आज के वेबिनार में कवर नहीं है।
ठीक, ये रूल में ये जो स्ट्रेटेजी है, ये कॉन्सेप्ट है, ये प्योर स्विंग है और इस स्विंग के साथ इंट्राडे का भी टच है। बट प्योर इंट्राडे पे आप कहेंगे तो आगे हम वेबिनार जरूर रखेंगे, आप अपना फीडबैक जरूर बताइएगा हमारे एडमिन को। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या है फ्रेंड्स, कि जो करंट हाई है, अब करंट हाई किसको बोलेंगे हम, अब हम करंट हाई उसको बोलेंगे कि जो आज मार्केट क्लोज हुआ है ना, तो आज 20 अप्रैल को मार्केट क्लोज हुआ है, तो ये 20 अप्रैल का जो दिन है, इसको शाम को हम स्टडी करेंगे 21 अप्रैल की। आज शाम को कभी स्टडी करेंगे 6 साढ़े 6 बजे के बाद में, जब आप अपने ऑफिस से, अपने कॉलेज से, अपने किसी भी बिजनेस से, कहीं से भी घर आ जाते हैं, तो शाम को 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे आप अपना लैपटॉप, अपना डेस्कटॉप ओपन करके बैठते हैं। तो आप अपने ट्रेडिंग व्यू से या स्पाइडर से या जिससे जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वहां पे आप इसको अपनी स्टडी को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। स्पाइडर में लगाने का और स्पाइडर से करने का क्या फायदा है, ये मैं आपको बताऊंगा आज, और किस तरीके से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ये भी। तो यहां पर क्या होगा कि आप आज की कैंडल की कंपैरिजन कल की कैंडल से करेंगे, यानी कि 20 अप्रैल का कंपैरिजन आप 19 अप्रैल की कैंडल के साथ करेंगे। और यदि आपको 20 अप्रैल के लिए ट्रेड करना है, तो आप 19 अप्रैल का कंपैरिजन फ्राइडे वाली कैंडल से करेंगे। मतलब 19 अप्रैल मतलब कि फ्राइडे, मतलब आज तो क्योंकि मंडे है, तो मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी रही, तो 17 तारीख, यानी कि अगर आप 17 तारीख का कंपैरिजन 16 से करेंगे, तो आज 20 तारीख में ट्रेड कर रहे थे। ऐसे करके मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, फिर एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट कि स्टॉक अगर ऊपर से गिर रहा है, काफी अच्छा डाउनफॉल है, वहां अगर ये कैंडल रूल लग रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू रनिंग स्टॉक में। रनिंग स्टॉक में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट, और कोई बुराई नहीं है और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। बट अगर रिवर्सल पकड़ेंगे ना, तो आपको बड़ा स्विंग मिलेगा, लाइक 10%, 5%, 15% तक का स्विंग मिलता है। 15, 20% तक का स्विंग मिलता है। एक ट्रेड आपका 15, 20 दिन तक ट्रेल होता रहता है। वो सारा कुछ हमने सीखने वाला, ठीक है। तो करंट हाई इज ग्रेटर देन दी प्रीवियस हाई, यानी कि प्रायर हाई। फॉर एग्जांपल, प्रायर हाई 1105 है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और करंट हाई 1107 है। तो इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि करंट हाई बड़ा होना चाहिए पिछले वाले हाई से। तो फर्स्ट रूल इज दिस। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे किसी भी कैंडल का हमें कोई फॉर्मेशन ही नहीं देखना है। कैंडल छोटी है, कैंडल बड़ी है, कैंडल मोरोगोसू है, कैंडल हैमर है, कैंडल स्पिनिंग टॉप है, कैंडल डोजी है, कैंडल मतलब वॉट एवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडल कौन से टाइप की कैंडल है, क्या है, बुलिश है, बियरिश है, फर्क ही नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ रूल लगाना है, मैथमेटिकल रूल लगाना है कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, दैट्स इट। मीन्स फर्स्ट रूल इज दिस, current high is greater than the previous high. This is the first rule for the three candles rule. So if your current high is greater than the prior high, means first rule qualify. Okay? Now we will go to second rule. For the second rule is what? Second rule is this: current low is above the prior low. It means current low हमेशा पिछले लो से बड़ा होना चाहिए। करंट लो पिछले लो से बड़ा होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। द सेकेंड रूल इज दिस: करंट लो इज ग्रेटर देन दी प्रीवियस लो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस लो? डे बिफोर, लाइक दिस। मीन्स आपका करंट लो, यानी कि आज का जो करंट प्राइस है, वो
कल के प्राइस से बड़ा होगा। लो दोनों है, yesterday low and current low, today's low. But today's low, for example, previous low is 1080. So today's low should be greater than previous low. 1080 से बड़ा होना चाहिए आज का लो। मीन्स चाहे वो 10 पैसे बड़ा हो चलेगा, लेकिन बड़ा होना चाहिए। 1080 यानी कि 1080 यदि कल का लो है, तो आज का लो 1080 रुपया 10 पैसे चलेगा, लेकिन 1080 नहीं चलेगा, इक्वल नहीं चलेगा, ना ही उससे नीचे चलेगा। आपका आज का लो बड़ा होना चाहिए कल के लो से। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। सो नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट? करंट हाई is greater than the prior high, and the second formula is current low is above the prior low. That's it. And I represent with illustration also. So now after that we will go to chart and we will discuss about the trades and all. Okay. अब थर्ड रूल क्या है? रूल नंबर थर्ड है करंट क्लोजिंग. And now the third rule is current closing is above the prior high. For example, previous high 1105, current closing 1105.80. मतलब कहने का यह है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं, करंट क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। करंट क्लोजिंग आपके कल के हाई से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ये यहां पर हम करंट लो, ये प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, ये तीनों फॉर्मूले आप नोट कर लें। और अब मैं आपको चार्ट पे लेके चल रहा हूं, और चार्ट पे हम लोग ना स्टॉक सिलेक्शन करके उसके ट्रेड को फाइंड करेंगे। प्लीज राइट डाउन दी रूल्स ऑफ दी 3 कैंडल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल फाइंड द स्विंग ट्रेड, वी विल फाइंड द इंट्राडे कॉन्सेप्ट्स एंड विद वॉल्यूम. ओके गाइस, नाउ अब हम चार्ट पे चल रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये तीनों रूल आई होप दैट आप लोगों ने लिख लिए होंगे, राइट? चलिए, सो ये आपने तीनों रूल लिख लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन में कैसे हम करेंगे। अब आप देखेंगे, मैं आपको चार्ट पे ले चल रहा हूं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट पर निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, और निफ्टी के चार्ट पर कितना अच्छा स्विंग मिल गया है फ्रेंड्स। आप देखो कितना मजा आएगा। मैंने अभी बात शुरू करने से पहले, कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले आपसे बोला था कि हम ये चीज किसी भी इंडेक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी स्टॉक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? यही बात हमने बोली थी। और हमने एक कंडीशन दी थी कि रूल्स अब मैंने हटा दिए हैं। आई थिंक आपको चार्ट शो हो रहा होगा, है ना? कृषि मैम, चार्ट शो हो रहा है क्या स्क्रीन पे? एक बार यस बता दें। गुड। यहां पर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, हमने आपसे बोला कि इसे इंडेक्स पे लगाओ, चाहे आप इसको चार्ट पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप देखेंगे कि इंडेक्स यहां पर कितना अच्छा फॉल हो रहा था। ये यहां से फॉल हुआ 3 फरवरी से, और जब फॉल होता गया तो एकदम वन साइडेड फॉल हुआ। फॉल होने पर अगर हमें स्विंग सिग्नल मिल रहे हैं तो इट इज वेरी वेरी गुड। तो हमें यहाँ पे फॉल होने पर स्विंग सिग्नल मिलना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही स्विंग सिग्नल मिलना स्टार्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा कैंडल और ये वाले कैंडल का कंपैरिजन करेंगे, राइट? जब हमने इन दोनों का कंपैरिजन करा तो क्या हमारा हाई ग्रेटर देन हाई, ये हमारी करंट कैंडल है। फॉर एग्जांपल हम 6 अप्रैल में बैठे हैं, ऐसा मान लीजिए हम 6 अप्रैल को बैठे हैं, तो 6 अप्रैल का कंपैरिजन हम 2 अप्रैल से करेंगे, बीच में छुट्टी है, ठीक है? तो इस कैंडल का कंपैरिजन हम इस कैंडल के साथ में करेंगे। जब हम इस कैंडल का कंपैरिजन, 6 अप्रैल की कैंडल का कंपैरिजन 2 अप्रैल के साथ करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारा रूल बिल्कुल सही बैठ रहा है। यानी कि हमारे तीनों कॉन्सेप्ट इक्वल बैठ रहे हैं, यानी कि एक ही सीरीज में बैठ रहे हैं। तीनों रूल का फुलफिल होना जरूरी है।
यदि आपके 3 में से 2 रूल फुलफिल हो रहे हैं तो प्लीज अवॉइड करिएगा ट्रेड को, प्लीज अवॉइड करिएगा ट्रेड को। और अगर आपको तीनों रूल फुलफिल हो रहे हैं तभी आप ट्रेड लेंगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं लेंगे इस वाले रूल स्ट्रेटेजी के बेस पर। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं। अब एक चीज देखेंगे आप, ये देखिए आप 2 अप्रैल का हाई बताइए क्या है निफ्टी का, फटाफट। 22,782 है, नोट कर लो। 22,782 है। मैं नोट कर देता हूं, देखिए मैं कैसे नोट करके करता हूं काम, बहुत सिंपल। आप इस जैसे ही इस कैंडल पे जाएंगे ना, आपको यहाँ पे देखिए इसकी विंडो ओपन हो जाएगी, साइड में कोने में आप देखो ये विंडो ओपन हो जाएगी डेट वाइज। तो आप ये जैसे ही मैं यहाँ कर्सर लाऊंगा इस सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर रूल 2 बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे सर, रूल 2 बताएंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि बीच में ब्रेक हो रहा है, ऐसे ब्रेक नहीं करना है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, फटाफट रूल को लिख लीजिए, फटाफट करिए इस काम को। ये देखिए, आई होप दैट स्क्रीन इज विजिबल। पीपीटी जो मैंने बनाया, रूल आ गया सामने। फर्स्ट रूल इज दिस, सेकंड रूल इज दिस, करंट लो इज अबव द प्रायर लो। बहुत अच्छे से सबसे ज्यादा मैंने ये सेकंड रूल ही समझाया भाई, तो प्लीज इसको नोट करें। एंड थर्ड रूल इज दिस, करंट क्लोजिंग इज अबव द प्रायर हाई, या फिर करंट क्लोजिंग इक्वल टू प्रायर हाई होनी चाहिए, दोनों चलेंगे लेकिन ऊपर वाला बेस्ट है। तीसरे थर्ड रूल के अंदर 2 पार्ट है, ए और बी। तो ए वाला पार्ट मैं प्रीफर करूंगा, सेकंड वाला पार्ट जो करंट क्लोजिंग इज इक्वल टू प्रायर हाई है ना, ये वाला ट्रेड जब थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाए इस चीज का तब आप लीजिएगा, अदरवाइज ऊपर वाला रूल को अप्लाई करिएगा। अभी आगे चलो, बताइए एडमिन साहब, बताइए जरा पूछ के क्या बोल रहे हैं। तो अब हम यहाँ आए, हमने देखा कि 2 अप्रैल को हमारा जो निफ्टी का हाई था, 2 अप्रैल को फ्रेंड्स हमारी निफ्टी का हाई था 22,782, 22,782.30, ये हमारा हाई था। और ये वाला हाई हमारा, ये वाले कैंडल में देखेंगे 6 अप्रैल को देखेंगे, 6 अप्रैल का हाई क्या है हमारा, तो हम 6 अप्रैल का हाई देख रहे हैं, तो 22,998.35, 22,998। सो मुझे आप बताइए, एज पर अवर रूल करंट हाई, दिस इज करंट हाई, हम आज के दिन शाम को पढ़ रहे हैं 6 अप्रैल को। ऐसी कल्पना कीजिए, ऐसा इमेजिनेशन कीजिए, हम 6 अप्रैल को पढ़ रहे हैं शाम को 8 बजे। तो यहां पर हमने 6 अप्रैल को देखा तो इसका हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से बड़ा है, तो हमारा पहला रूल लग गया, करंट हाई ग्रेटर देन प्रीवियस हाई। फर्स्ट रूल इज क्वालिफाइड। एंड नाउ द सेकंड रूल इज व्हाट, सेकंड रूल है कि आज का लो भी बड़ा होना चाहिए कल के लो से। तो आज का लो कितना है, आज मतलब कि 6 तारीख, तो आज का लो कितना है 22,542.95। ये कहाँ दिख रहा है हमको, जब हम यहाँ पे लगाएंगे ना कर्सर तो यहाँ पे विंडो आ जाएगी, ये देखिए। तो हमारा लो है 22,542.95, तो ये वाला लो प्रीवियस लो से बड़ा है, क्योंकि प्रीवियस लो है 22,182.55, 22,182, और करंट लो है 22,542। तो करंट लो ग्रेटर देन प्रीवियस लो, दिस रूल इज आल्सो क्वालिफाइड। यस, थर्ड रूल है आज का, यानी कि करंट क्लोजिंग, करंट हाई नहीं देखेंगे, करंट क्लोजिंग प्रीवियस हाई के बराबर या ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटर को प्रेफरेंस देते हैं, अगर उसके इक्वल भी है तो भी हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, बट हम ग्रेटर को प्रीवियस प्रेफरेंस देते हैं।
तो यानी कि आज का क्लोजिंग कल के हाई से ज्यादा होना चाहिए। तो आज का क्लोजिंग, हम इस बार क्लोजिंग देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रूल में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हाई को हाई से कंपेयर कर रहे हैं, लो को लो से कंपेयर कर रहे हैं, तो तीसरी बार में क्लोज को क्लोज से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, क्लोज को क्लोज से कंपेयर नहीं करना है, आज की क्लोजिंग को प्रीवियस हाई से कंपेयर करना है। गुड। अब देखिए यहां पर फ्रेंड्स हमने तीनों रूल पढ़ लिए। अब मैं फिर से एक बार चार्ट पे ले चल रहा हूं। तो देखिए यहां पर हमारा थर्ड रूल क्या था, तो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 22,968 पर। 6 अप्रैल को क्लोजिंग हुई है 22,968 पर, 22,968.25 ये क्लोजिंग हुई है। और ये प्रीवियस हाई कितना था, प्रीवियस हाई है 22,782.30। तो प्रीवियस हाई से बड़ी है क्लोजिंग। तो करंट करंट क्लोजिंग ग्रेटर देन प्रीवियस हाई। तो तीनों की तीनों कंडीशन यानी कि ऑल थ्री रूल्स फुलफिल और नॉट, बताइए तीनों के तीनों रूल फुलफिल हुए कि नहीं हुए? हुए ना? हुए। अब यहां पर हमें ट्रेड कैसे लेना है, अब सवाल उठता है ये। इन दोनों कैंडल पे हमने क्वालिफिकेशन देख ली, तो हमारी कैंडल क्वालिफाई हो गई। कैंडल क्वालिफाई होने के बाद में ये कैंडल के हाई के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, करंट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड लेना है हमें अगले दिन। ट्रेड नहीं मिलता है तो वेट करेंगे, और ट्रेड मिला तो लेंगे। दैट्स इट। एंड इट इज नॉट वेरी कंपल्सरी कि नेक्स्ट स्टॉक चलेगा। फ्रेंड्स समझ रहे हैं ना, आपको करंट कैंडल का क्वालिफिकेशन प्रीवियस कैंडल के साथ करना है, और करंट कैंडल पर जो करंट कैंडल का हाई है उसके ऊपर ट्रेड लेना है नेक्स्ट डे। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, इट इज नॉट वेरी कंपल्सरी कि आपको नेक्स्ट डे ट्रेड मिलेगा। दिस इज नॉट मैंडेटरी। बट इफ current high break by the candle, then we will enter the trade, and our stop loss is previous candle low. Our stop loss is previous candle low. That's it. And we will ride this trade up to 5 days, 6 days, 7 days, because this is swing trade. This is not only for intraday. This is swing trade. सो इन स्विंग ट्रेड हमको करना क्या है कि जैसे ही ये वाला हाई कटा कैंडल का, हमको एंट्री करके बैठने का है, और ये जो लो है इसके इस पे एसएल डालने का है, चुपचाप बैठना है। आपको 3, 5, 6 दिन तक उसको राइड करना है एटलीस्ट। और अगर आपकी राइड सही चल रही है तो टीएसएल डालते जाना है, बस इतना ही काम करना है। पूरा चार्ट आपको क्लियर कर रहा है यही बात। ये देखिए ये 2 अप्रैल है, इस 2 अप्रैल के लो को एसएल डालना है। इसका लो है 22,182। 22,182 पर आपने लो पे एसएल डाल दोगे। आप एसएल डालने के बाद में आप ट्रेड लोगे, और ट्रेड कहां लोगे, यहां पे लोगे, इसके हाई पे 22,998 पे। अब आप कहेंगे सर 600-700 पॉइंट का रिस्क, तो 1,400 पॉइंट का रिवॉर्ड तो मिनिमम मिलेगा ना। मिनिमम 1:2 के लिए ही तो हम बैठे हैं, मिनिमम है मिनिमम। नहीं तो 1:3, 1:5 इसका रिस्क रिवॉर्ड है, और एक्यूरेसी 75% है। मैं पूरे एक्सपीरियंस और पूरी अपनी कैलकुलेशन के साथ बोल रहा हूँ, और बहुत सारे एग्जांपल अभी मैं आपको और दिखाने वाला हूँ, तमाम एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। ये तो इंडेक्स का एग्जांपल है, स्टॉक्स में तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आप स्टॉक्स में तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का ट्रेड लो और निकलते बनो, लो और निकलते बनो, बस फ्यूचर ट्रेड पकड़ो स्टॉक का और निकाल दो, बेस्ट है। अब आप देखेंगे यहां आपने, आप जाएंगे यहां पर, आप आराम से ये देखिए इसके हाई के ऊपर आप अपना ट्रेड ले लो। जैसे ये हाई कटा आपने यहाँ पे ट्रेड पकड़ लिया, और आपका एसएल रहेगा ये, इसका लो, ये आपका एसएल रहेगा, ये आपका एसएल हो गया जी।
एसएल करके यहाँ एंट्री करी, एंट्री करने के बाद में वेरी वेरी नेक्स्ट डे, वाह आपका तो काम बन गया। बोला सर ये तो कभी कभार हो जाता है, ऐसा भी बोलेंगे ना कुछ लोग तो, है ना। तो हर चीज कभी कभी तो होती है मार्केट में। मार्केट में प्रॉफिट भी कभी कभी होता है, लॉस भी कभी कभी होता है, और मार्केट में जीतता हुआ है जो डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करता है। तो यहां पर आपका ये हो गया। फिर अगले दिन नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके स्विंग चलेगा। स्विंग का मतलब ये होता है, स्विंग कोई एक पर्टिकुलर वन डायरेक्शन नहीं होती है, लहरा के चलती है स्विंग। तो स्विंग बॉल नहीं देखी क्रिकेट में, स्विंग बॉल टप्पा खाएगी, पता नहीं है इधर निकलेगी कि इधर निकलेगी, पता ही नहीं है। दैट इज स्विंग, दिस इज स्विंग ट्रेड। लेकिन हाँ, आपका स्टॉप लॉस आपको बचाएगा। अब जब आपकी इतना बड़ा आपका 1:1 आ जाए ना, तो मेरे दोस्तों आपको एक काम करना है, बस अपने लेवल को बढ़ा के अपने इस लाल वाले टीएसएल को ना यहां डाल देना है, यहां पे डाल देना, ये डाल देना बस। फिर जैसे ही आपका ये टारगेट आ जाए ना, मतलब इधर आपके खूब पैसे बन जाएंगे, तो आप ये टीएसएल डाल दो, ये वाले कैंडल को लो, ये टीएसएल डाल दो। अब आज की प्रेजेंट सिचुएशन में आपका टीएसएल ये होना चाहिए, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ना 17 अप्रैल की, इसके लो को आप टीएसएल डाल के ना ट्रेड करो, तो आपने इतना अच्छा मूव पकड़ लिया। और वैसे भी हमारे 5-6 दिन हो गए ट्रेड में, तो हम एज पर अवर स्विंग रूल 5-7 दिन में निकल जाते हैं। और क्योंकि ये नीचे से देखिए चला है बाजार, तो हम नीचे वाला प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, डाउन साइड में मिले तो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऊपर में रनवे में नहीं ज्यादा पकड़ते हैं। कोई कोई लोग यहां भी पकड़ सकते हैं ना ट्रेड को, कि सर यहां भी तो रूल अप्लाई हो रहा है, देखो ये वाले कैंडल से ये वाले कैंडल का रूल तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या है ना कि नीचे पकड़ने में, पकड़ के आपको ज्यादा चलने में सहूलियत रहेगी और फायदा मिलेगा। ये रूल्स ऐसे ही नहीं है कि हर जगह कहीं भी पकड़ लो, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट आपको आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। सो ये है हमारा एक एग्जाम्पल इंडेक्स का। एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, देखो मैंने एक स्टॉक ना कैश में पकड़ा था, मैं आपको उसको भी दिखा देता हूं। कैश के अंदर मैं स्टॉक दिखा रहा हूं आपको, 10990, ये रहा देखिए, रेडी को खेतान, उस दिन पकड़ा था ना लाइव में, तो रेडी को खेतान आप देखेंगे काफी गिर रहा था ये। ऐसे तो इन दिनों तो बहुत सारे सभी स्टॉक गिरे ही है ना, ये डाउन होते जा रहा था। डाउन होने के बाद में जब ये यहाँ पे हमने पकड़ा था, ये मैंने रेडिको खितान की 15 अप्रैल को ट्रेड ली है, रेडिको खितान की। देखिए मेरे पास क्या है फ्रेंड्स, जो मैं ट्रेड लेता हूँ ना, कैश हो या फ्यूचर हो, मैं सबका लेजर बना के रखता हूँ। ये देखिए आप को दिख रहा होगा, हर चीज मैं अपनी, जब तक आप लिखेंगे नहीं ना और ढंग से डिसिप्लिन वे में ट्रेड नहीं करेंगे, आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप कभी कभार प्रॉफिट ले लेंगे, कभी लॉस कर जाएंगे, पूरा जीवन ऐसे बीतता बीतता चला जाएगा, वैसे काम नहीं चलेगा। सीखो समझो। अब आप सुधीर शर्मा स्टॉक मार्केट लर्नर, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप डालेंगे सुधीर शर्मा स्टॉक मार्केट लर्नर तो मेरा चैनल यूट्यूब का आएगा, उसमें हम बहुत सारी वीडियोस डालते रहते हैं। जैसे मैं आपको आज ही का बता दूं, आज मैंने त्रिवेणी टरबाइन डाला उसमें, सुबह सुबह जेएसडब्ल्यू स्टील डाला, और मैं उसमें कोई आपको टारगेट या वो सब नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी केवल स्टडी करके शेयर कर रहा हूँ, है ना, मैं केवल स्टडी शेयर कर रहा हूँ। अब आप ये देखेंगे कि मेरा अलर्ट आ गया था, तो मैंने क्या करा, ये 15 अप्रैल को मेरा कैंडल का रूल फॉलो हुआ, अलर्ट आ गया। देखो यहाँ पे फायदा क्या है फ्रेंड्स स्पाइडर को यूज करने का, कि आप ना यहाँ से अलर्ट लगा सकते हो। आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक का, जैसे मेरा देखो अभी कॉनकोर का, अपोलो टायर का, ग्लेनमार्क का अलर्ट लगा हुआ है। ग्लेनमार्क 501, अब तो बहुत दिल्ली दूर है भाई साहब, 501 का सेल अलर्ट पता नहीं किस जमाने का मेरा लगा हुआ है, अब नहीं आने वाला ये। ठीक, लेकिन जब कभी भी आएगा भयानक गिरेगा। तो ऐसे करके हम कॉनकोर 942 अभी बहुत दूर है,
बट जिस दिन 942 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा ना, ताबड़ तोड़ चलेगा ये। आप जाके चार्ट देखना। तो ये अलर्ट्स लगा के अपनी स्टडी सेलेक्ट करके ये फायदा होता है कि आप मान लो संडे को बैठे हो, आपके पास ज्यादा समय है और रोजाना आपके पास समय नहीं है, तो आप अपना स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज करके उसमें अलर्ट्स लगा सकते हो, उसका पॉपअप बचेगा मार्केट आवर में, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड सेट कर सकते हो। इवन बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, अपनी रिपोर्ट्स निकाल सकते हो यहाँ से डेरिवेटिव की। ये देखिए, ये भाव कॉपी बहुत यूजफुल होती है दोस्तों। भाव कॉपी शाम को आ जाती है 6 साढ़े 6 बजे। भाव कॉपी आप यहाँ से लेंगे और बिल्कुल ओरिजिनल होगी। और साइट्स पे तो आपको भाव कॉपी की भी कॉपी मिलेगी, बट इधर स्पाइडर से आपको ओरिजिनल डाटा मिलता है। इसी बात के देखिए पैसे होते हैं, पेड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और कैंडल की फॉर्मेशन देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो हमारे 15 अप्रैल को जब ये ट्रेड देखा, तो फ्रेंड्स देखो ना आप, 13 और 15 अप्रैल की कैंडल बिल्कुल रूल क्वालिफाई कर रही है, यस और नो? कर रही है कि नहीं, बताइए मुझे। ये देखिए, 15 अप्रैल की हाई और 13 अप्रैल की हाई कंपेयर करो। 15 अप्रैल का लो और 13 अप्रैल का लो कंपेयर करो। 15 अप्रैल की क्लोजिंग और 13 अप्रैल का हाई कंपेयर करो। तो हमारा पूरा का पूरा रूल पे बैठा हुआ है ये। और रूल पे बैठने के बाद में बताइए, रेडी को कितान के इस स्विंग ट्रेड में रूल बिल्कुल सही बैठ रहा है या नहीं, जल्दी बताएं चैट बॉक्स में। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एसिड डालेंगे और यहाँ एसिड डालकर इसके ऊपर एंट्री लेंगे। 2919 पे एंट्री करी आपने, 27 तो 13 का एसएल हुआ, यानी कि 200 पॉइंट का एसएल हुआ। 400 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए मिनिमम, यस और नो? आप देखिए, 1929 से आपका टारगेट 3357 हो चुका है। कितना प्यारा स्विंग ट्रेड मिला 3 दिन के अंदर रेडिको के तान में। कितना बढ़िया स्विंग ट्रेड मिला रेडिको के तान में। यस, रेडिको में। अच्छा लगा ट्रेड रेडिको का। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी आज ही का उदाहरण ले लीजिए आप। आज ही का उदाहरण ले लीजिए आप। 2959 कहां से आया, ये लीजिए कि यहां से आया। ये इसके हाई के ऊपर आया। 15 अप्रैल की हाई क्या है, 1915 है ना। आपको यही सिखाया है ना कि 13 अप्रैल का जो लो है उसको एसेट डालना है, और 15 अप्रैल का जो हाई है ना उसके ऊपर ट्रेड लेना है। तो हमें ट्रेड मिला तो 1920 पे 19 पे हमें ट्रेड मिला है ये। 2969 नहीं है, 2920 है। ठीक, 2969 नहीं, 2920 है, जो कि 15 अप्रैल के हाई के ऊपर हमने ट्रेड लिया है और 13 अप्रैल के डाउन को एसेट डाला है, राइट। और आप देखिए 3 दिन में हमारा 1:2 का टारगेट आ चुका है इसमें, विदाउट ट्रिगर स्टॉप लॉस। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। आप आज का देख लो ना, रेडिको को छोड़ो, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा देखो आप। ये देखिए आप, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, ये देखो। आज जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में क्या हुआ है, आप देखो। हमने यहाँ पे ट्रेड फाइंड किया था, जब नीचे आ रहा था, ये वाला और ये वाला रूल, हम यहाँ बैठे इसमें, और यहाँ बैठने के बाद में आज तक कितना अच्छा भाग रहा है ये। तो इस तरीके से ये ट्रेड होते हैं, ठीक। एक और स्टॉक आप देखिए आज, आज तो नहीं, अब से 6-7 दिन पहले उसमें ट्रेड मिला था। आई थिंक कौन सी तारीख में मिला था परसिस्टेंट में हमें ट्रेड, 25 मार्च को। मैं आपको एक परसिस्टेंट का ट्रेड दिखाता हूं अपना। जो ट्रेड मैंने किए हैं वही मैं आपको शेयर कर रहा हूं। परसिस्टेंट, ये रहा। अब परसिस्टेंट का आप देखेंगे 25 मार्च, ये देखिए फ्रेंड्स, 24,
और ये 25। ठीक है, ध्यान से देखो, 25 तारीख की कैंडल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे रूल को ये फॉलो कर रही है। मेरा अलर्ट आया कि मुझे परसिस्टेंस पे स्टडी करनी चाहिए, तो मैंने स्टडी करी। मेरा पॉपअप था 24 का, और मैं 24 को इसे कर ही नहीं पाया ड्यू टू शेड्यूल, बिजी था, ड्यू टू बिजी शेड्यूल, तो मैं कर नहीं पाया। मैंने 25 को इसको किया, क्योंकि मेरा अलर्ट 24 को आ गया था, क्योंकि मैंने ये हाई वाला अलर्ट लगा रखा था, प्रीवियस कैंडल हाई वाला। ये आप कमांड दे सकते हैं, आप अपनी एल्गो, अपने स्ट्रेटेजीज, ये सब लगा सकते हैं इसमें, सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ है इसमें। कहीं भी कोई भी हेल्प की जरूरत है तो मैं कर दूंगा, स्पाइडर की टीम कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे आप, ये यहाँ पर ये देखिए, दिस एंड दिस, यहाँ रूल हो गया था, बट यहाँ भी रूल फॉलो हो रहा था, तो हमने कहा ठीक है हम एंट्री करेंगे, और हमने एंट्री करी। और जब हमने एंट्री करी तो देखिए, हमारी एंट्री करने के बाद में स्टॉक कुछ अच्छा चला नहीं। यहाँ मैंने एसएल डाल दिया, यहाँ मैंने एसएल डाला, और मेरी एंट्री कहाँ बनी, मेरी एंट्री यहाँ बनी। ठीक, और मेरी एंट्री बनने के बाद में स्टॉक ने 2 दिन परेशान किया, बट उसके बाद में कितना अच्छा मूव आया है, सुपर मूव है। देख रहे हैं आप, 2 दिन उसी रेंज में रहा स्टॉक, बिकॉज मेरी एंट्री अगले दिन 27 को थी, 25 की स्टडी करके 27 को एंट्री थी, और 27 की एंट्री करने के बाद में स्टॉक मतलब वही था। हम तो स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो करेंगे, एसएल जाएगा बाहर आ जाएंगे। फिर अगले दिन भी नहीं चला, और उसके अगले दिन से इसने मूव करना शुरू किया। तो 1 2 3 4 5 6 दिन में बहुत अच्छा मूव आया। उसके बाद भी आपको अगर ट्रेल करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अपना प्रॉफिट लें और बाहर आ जाए, सिंपल है। तो जो रियल एक्सपीरियंस थे अपने, और जो रियल मेरे ट्रेड थे, वो मैंने शेयर करने का प्रयास तो पूरा किया है आप लोगों के साथ में। अब आपको और भी कुछ सीखना है। और एक और स्टॉक था जो हमने लिया था, अथर एनर्जी, और एक त्रिवेणी टर्बाइन टर्बाइन और एक था पेज इंडस्ट्री। आज देखो, पेज इंडस्ट्री में बहुत अच्छी मूव आज भी आई है, आज भी पेज इंडस्ट्री में बहुत अच्छी मूव आई है। तो फ्रेंड्स, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी आज की स्ट्रेटेजी, आपको रूल समझ में आए होंगे, और मैंने कई सारे चार्ट भी दिखाने का प्रयास किया। तो ये सभी चार्ट पे ना इतने सारे चार्ट होंगे, आप कहेंगे कि सर हम इतने सारे चार्ट्स की स्टडी कैसे करें। तो इन सब चार्ट की स्टडी करने के 2 ही तरीके हैं, कि एक तो आप बहुत सारे चार्ट्स को investing.com, ट्रेडिंग व्यू, ऐसी जगहों से देखें और रोजाना उसमें माथाफोड़ी करते रहें। दूसरा स्मार्ट तरीका यह है, यदि आप रेगुलर मार्केट के ट्रेडर हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जॉब करते हैं या फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप ट्रेडिंग कितना करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, एक अच्छी कैपिटल आपने लगाई है, और अच्छी कैपिटल से आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप पूरा अपना सेटअप तैयार करें। आपको पूरा सेटअप सीखना भी चाहिए और तैयार करना चाहिए। युद्ध में लाठी लेके चले जाओगे ना, तो आजकल युद्ध में तो मिसाइल विसाइल गोला बारूद पता नहीं क्या क्या है, आप लाठी डंडे से लड़ते रहोगे, आपको ठोक ठाक के हटा देंगे, पता चला 1 मिनट नहीं रुकोगे। तो इसलिए हमें अपने स्ट्रेटेजी, अपने रूल्स, अपने सॉफ्टवेयर, अपना इंफ्रा, अपना अच्छा इंटरनेट, अपना अच्छा लैपटॉप, अच्छा मोबाइल, और एक अच्छी लेजर बुक, अपना लेजर देखिए ना, मेरे ट्रेडिंग देख रहे हैं आप, डेट वाइज लिखता हूं, इनके रिमार्क लिखता हूं, और आज से नहीं, शुरू से पूरा रजिस्टर देख लीजिए आप। इवन मैं आप कहेंगे ना, ये देखिए आप, कब, हर बार, रोज, पूरा ये भर गया है ये भी। आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर, एल एन टी का ट्रेड ये लिया था डेट वाइज। प्लीज इस पे वर्क करना है आपको, इस पे वर्क करना है आपको। ये काम कर लिया अगर आपने लाइफ में,
तो आप 100% ट्रेडर बनेंगे, और वो भी डिसिप्लिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे। एक तो ये चीज दोस्तों। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। उन स्ट्रेटेजीज को सॉफ्टवेयर में फीड करो, उनके अलर्ट आते रहेंगे आपके पास में, तो आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना, आपके अलर्ट ही आपकी स्टडी है। शाम को बैठो और अपना काम करते रहो, अगले दिन उस पर ट्रेड लो, रूल लगाओ, तो एसएल जाएगा या फिर प्रॉफिट आएगा, एसएल जाएगा या प्रॉफिट आएगा। और ये कब तक होगा? कई बार हमारे क्या होता है ना कि चांद मुड़वाते ही, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ जाते हैं। बात समझे? फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है कि ट्रेड लिया नहीं, एसएल हो गया, ठीक, पहली ट्रेड एसएल हो गया, दूसरा ट्रेड वो भी एसएल हो गया, अरे यार गड़बड़ी हो गई, कॉन्फिडेंस हिल जाता है। कब तक होगा ऐसा? नियमबद्ध तरीके से करो ना, पहले पूरी बैक टेस्टिंग करो ना। आज जो मैंने स्ट्रेटेजी सिखाई है, इसके ऊपर कम से कम 100-150 ट्रेड की बैक टेस्टिंग करने का होमवर्क आपका है। जहां डाउट है आप मेरे से पूछेंगे। अब हमारा नंबर आपको शेयर कर देंगे एडमिन साहब, और उनसे आप ले सकते हैं, तो आप हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे आपको। आप हमारे वीडियोस को देख देख के यूट्यूब से भी सीखते रहोगे, हम बताएंगे ना आपको। तो आपको ये करना है, और उसके बाद में देखते हैं। प्रॉफिट नहीं आता है तो जब देखते हैं, तो प्रॉफिट आएगा, बड़ा प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट आते चले जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। फिर 10 ट्रेड सही हो गए, एक 11वां गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। फिर एक दो ट्रेड गलत हुए, फिर आगे के सही हुए, चलेगा। ऐसे चलता है दोस्तों। बस एक बार 5-6 महीने की दिक्कत है, उसके बाद लाइफ चेंजिंग हो जाती है। ऐसे चलेंगे इसके अंदर। एक एक बात। दूसरी बात, जब हम इंट्राडे करते हैं ना इस स्विंग के बेस पे, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं इस पे, चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको कोई भी स्टॉक ले लो, चाहे यही वाला स्टॉक ले लो या कोई भी स्टॉक ले लो। मान के चलिए आप, यही था आपका, रेडिको ही था। इसमें देखो ना कितनी भयंकर तरीके से ये स्विंग चल ही जा रहा है। ये डेली चार्ट है। इंट्राडे को कभी भी, आपको भी पता है, बहुत लोगों को पता होगा जितने भी लोग जुड़े, कि इंट्राडे कभी भी डेली चार्ट पे नहीं होता है। इंट्राडे को मैं क्या करता हूं, जो बिगनर है उनको हमेशा यही बोलता हूं कि आप इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट लो, 15 मिनट पे ट्रेड करो। तो आज का इंट्राडे, इस वाले कैंडल का 15 मिनट देखेंगे, इस वाले कैंडल का पीछे देखेंगे, फिर पीछे देखेंगे। तो अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बदल दूं, ये देखिए, ये लीजिए, रेडिको को मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बदल दिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बदलने पर रेडिको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आज रेडिको में क्या हुआ है कि पहली ही कैंडल कल के हाई के ऊपर बननी स्टार्ट हुई विद ह्यूज वॉल्यूम। तो पहले ही समझ में आ गया कि ये एक अच्छी, बढ़िया स्ट्रेंथ में स्टॉक रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी वेबिनार स्टार्ट करने से पहले एक बात बोली थी कि ये जो रूल्स हैं हमारे स्विंग के, उनमें से ही इंट्राडे स्टॉक निकलेंगे, यानी कि उसी के अंदर से एक फिल्टर है ये। बट इंट्राडे करने के लिए कुछ 2-4 रूल एक्स्ट्रा हैं। आप लोगों को मैंने ये सेशन स्टार्ट करने से पहले बोला था, यस और नो। तो उनमें से फर्स्ट रूल ये है कि यदि सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक कोई स्टॉक अपने कल के प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर चलने लग जाए विद वॉल्यूम, तो वो स्टॉक पूरे दिन अच्छी तेजी में रहता है। आप देखेंगे एक और उदाहरण, तो आप देखेंगे JSW स्टील। ये देखिए, इसने सुबह ही अपना हाई तोड़ दिया 10 बजे तक, और मार्केट पूरे दिन ऊपर रहा। मार्केट मतलब JSW स्टील। बहुत जल्दी प्लान करेंगे नेक्स्ट वेबिनार। आप लोगों ने बहुत अच्छा मेरे को फीडबैक दिया है। यस सर, इट वाज वेरी नॉलेजेबल, ऑसम, थैंक यू, वाह सर, मजा आ गया, वाह, बहुत बढ़िया। कोशिश करूंगा एक अच्छा वेबिनार और लेके आऊं फिर आपके लिए जल्दी ही। तो आप लोग सीखते रहिए,
और सीखने के साथ साथ अपनी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लुक दीजिए, प्रोफेशनल टच दीजिए दोस्तों। उसके लिए अच्छा सेटअप, अच्छी चीजें, अच्छा मेंटोर, अच्छी स्ट्रेटेजीज, ये जरूरी है। और कॉन्फिडेंस के साथ जो आपको बिल्कुल साथ दे मार्केट में आपका, और साथ में कम्युनिटी बना के आप लोग करें काम, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय महाकाल। Thank you, Sudeep sir. We truly appreciate your time and valuable guidance. Thank you.